है ना कि जैसे अकबर का भी राज तिलक जब हुआ था, जब उनको गद्दी मिलने के लिए उनको भी भगा के ले जाना पड़ा था, और उनका राजा बनने के अंदर भी काफ़ी सारे ड्रामा था। वो भी एक प्लेटफॉर्म पे उनका राज तिलक हुआ सबसे पहले, चबूतरा ही था। तो देखा जाए तो जो दोनों जिंदगियां हैं उनमें बहुत कुछ सामान्य तो नहीं कहिए, लेकिन बहुत पहलू ऐसे हैं जो एक दूसरे को शायद ये समझ पाते कि ये क्या होता है, एक राज्य को बनाना क्या होता है, और प्रतिद्वंदी जो हैं वो अपने ही हैं तो उसका पीड़ा कैसी होती है, उन चीज़ों का शायद दोनों ही को ही अनुभव था। और ये भी माना जाता है कि अकबर को बहुत सम्मान था महाराणा प्रताप के लिए। क्या ये इतिहास जो उनको उनके बचपन की याद दिलाता होगा, क्या उसमें भी कोई हाथ रहा होगा इसका? शायद रहा होगा। देखिए, एक तो है कि आप किसी भी प्रतिद्वंदी को देखो जो तलवार से लड़ता है, या वर्तमान में जो फौज के रहे हुए हैं लोग, तो वो वीरता को हमेशा मानते हैं। और 21वीं सदी के नियम और हो चुके हैं, क्योंकि हम बटन दबा के बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब आमने सामने कोई लड़ता था तो अभी तक कहानियाँ आती हैं कि परास्त को पूरा वो आदर सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रियाएं होती थी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो तो उसी रूप में होता था। और रही बात इन दोनों की, महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की, तो एक बहुत मशहूर चीज़ राजस्थान में है कि दुरसा आड़ा करके नाम के एक कवि थे, चारण थे, और कहते हैं उनके ज़बानी कि जब लाहौर में अकबर को ये बात सुनाई गई कि महाराणा प्रताप आपके दुश्मन महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है, तो दुरसा आड़ा ने एक लंबी सी कविता है, वो उन्होंने कही, सब जने देखो बादशाह की तरफ, बादशाह की आंखों में आंसू आ गए हैं, बादशाह ने दांतों तले अपनी जबान दबा ली है और अपना सिर झुका लिया है, तो सब जने देखो कि किस तरह वो उस वीर के लिए मौन धारण करे हैं। अब कई लोग कहते हैं चलो ये तो राजस्थान वाले ने कह दिया, हो सकता है ये नहीं हुआ हो, पर दुरसा आड़ा राजस्थान में भी रहते थे और वहाँ के बादशाह के दरबार में भी जाते थे। गलत अगर कहा होता तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम तो आता, भाई चाहे उनके खिलाफ कोई बोलते या दरबार में कोई कहता कि ऐसा नहीं हुआ है। मुगल दरबारी इस बात पे चुप हैं कि क्या प्रतिक्रिया थी, लेकिन इतनी बड़ी बात कह दी कि गोहिलोत राणा, तुमने कभी जाके खिड़की पे दर्शन नहीं करे बादशाह के, तुमने कभी अपने घोड़ों पे दाग नहीं लगने दिया, दाग मतलब निशान, तुमने कभी जाके फरियाद नहीं करी, और आज जब तुम्हारी मृत्यु हुई है तो देखो बादशाह को, उसके आंखों में आंसू हैं। जैसे मैंने कहा, ये अगर कवि की कल्पना होती, यदि होती भी, तो भी उस बात को बादशाह ने चलने दिया, इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को समझते थे। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी कि बाद में महाराणा प्रताप के पोते ने अकबर के पोते शहजादा खुर्रम को मेवाड़ में पनाह दी, और कई लोग कहते हैं भाई वो तो दुश्मन का पोता है, मेवाड़ वाले नहीं कहेंगे क्योंकि वो समझते हैं, और वो शायद ये भी जानते हैं कि जो दो प्रतिद्वंदी रहे हुए थे, मृत्यु के बाद शायद अकबर और राणा प्रताप एक दूसरे को समझ पाए थे कि एक ने राज विस्तार के लिए कुछ किया था और एक ने अपने देश को बचाने के लिए कुछ किया था, लेकिन थे वो इंसान, और उसके नाते अगर उनके पोते एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सीमाओं में रहते हुए, तो वो एक दुश्मन की बहादुरी, दिलेरी को नमन कर रहे हैं।